लेट्स स्टार्ट। हमारा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो गया था, हमें मेजर ऑफ डिस्पर्जन करना था, राइट? मीन मीडियन मोड वाली चीज हो गई थी ना हमारी, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, कुछ याद है? मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू सी, है कि नहीं? अब हम इसके आगे का पार्ट करेंगे जो एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज के लिए? मेजर ऑफ डिस्पर्जन और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। हमने इसमें पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, है ना? हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, फिर हमने पढ़ा ज्योमेट्रिक मीन, फिर हमने पढ़ा एरिथमेटिक मीन, सॉरी हार्मोनिक मीन, फिर अगर आपको याद होगा तो मीडियन के साथ में हमने पढ़ा था Q1 और Q3, फिर हमने पढ़ा था इसमें डेसाइल, परसेंटाइल। ये सब मीडियन के ही पार्ट थे, यस और नो? ये हमने पूरा कवरेज किया था एग्जाम, मतलब छुट्टियों पे जाने से पहले। आज जो अपन करने वाले हैं ना वो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए, जब भी कोई वर्ड मेजर आता है ना, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशंस इन्वॉल्व है। और यहाँ पे आया था सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब आपको कोई वैल्यू ऐसी निकालनी थी जो सेंटर मोस्ट वैल्यू हो। अगर आपने मीन देखा था तो हमने जब एवरेज निकाला था तो सेंटर मोस्ट वैल्यू थी, मीडियन सेंटर मोस्ट वैल्यू थी, मोड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू थी। ऑब्वियसली जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाली रहती कहीं ना कहीं उसके ही आगे पीछे सारी चीजें कवर होती है कि नहीं? फिर हमने ज्योमेट्रिक मीन निकाला था, ज्योमेट्रिक मीन हमने देखा था अंडर रूट, उल्टा नाव, याद रहा क्या? उल्टा नाव, उल्टा नाव और जितने लोग थे उतने लोगों को अपन ने एफ डाल दिया था। हार्मोनिक मीन इज नथिंग एल्स देन रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन, हमने ये भी पढ़ा था। फिर इन सब के हमने प्रॉपर्टीज भी पढ़े थे, याद आ रहा क्या? चेंज ऑफ स्केल एंड चेंज ऑफ, हमने देखा था y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मैंने ये सब के लिए आपको बोला था फॉर्मूला की बुक बनाना और फॉर्मूला की बुक बना के ये सब लिखना, ऐसा मैंने बोला था। कहीं सुनी बातें और बोली भी बातें कुछ नहीं होते। अब मेजर ऑफ डिस्पर्जन, अब डिस्पर्जन में एक इंपॉर्टेंट आएगा, सबसे पहले आएगा रेंज। इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर डिस्पर्जन में कुछ है ना तो एक आता है वर्ड, ये वर्ड एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है, रेंज, फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, फिर क्वार्टाइल डिविएशन। ये बेसिकली तीन ही चीज देखने वाले हैं हम। क्वार्टाइल डिविएशन का फॉर्मूला तो बेहतरीन है, बेहतरीन फॉर्मूला है, Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। क्या है? क्या मुझे Q3 निकालना सिखाना है? क्या मुझे Q1 निकालना सिखाना है? क्या मुझे 2 लिखना सिखाना है? तो ये तीनों चीजें मेरे को सिखानी है, तो कहीं ना कहीं क्वार्टाइल डिविएशन तो मेरा सम्स करेंगे हम, कोई बात नहीं है, पर मैं बता रहा हूं। और ये Q3 माइनस Q1 को है ना बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल। क्या बोलते हैं? ये तीन चीज के अलावा भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के लिए जो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन है और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है वो है मीन डेविएशन। ये डेविएशन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन डेविएशन फ्रॉम, आप मीन भी निकाल सकते हो, आप मीडियन भी निकाल सकते हो, आप मोड भी निकाल सकते हो, जिससे डेविएशन बोलेंगे। ये डेविएशन वर्ड समझ लीजिए, ये डेविएशन वर्ड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? मैं आपको ये सारी चीजें क्यों बता दे रहा हूं, सो दैट आप जब पढ़ेंगे तो ध्यान देना। अब ये दोनों भी कंसेप्ट एक चीज को रिलेट करते हैं जो है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। मैं एंड लिख दूं, चलेगा? ये दोनों भी मैं आपको बताऊंगा इवेंचुअली। हमने यहां पे तो पढ़ा था, यहां पे हमने सारा पढ़ा था, इट इज अफेक्टेड बाय ओरिजिन एंड स्केल बोथ। पर यहां पे कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स रहेंगे, वो ट्विस्ट अपने को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ में आई बात? तो अब अपन धीरे धीरे सम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है रेंज, सबसे डिफिकल्ट। मेरे को है ना एक्चुअल में अगर कोई रेंज बोलता है ना तो मेरे को अब वो होता क्या मालूम है क्या? सबसे पहली चीज तो हम ये सारी चीजों सीरीज में करते हैं। अब ये फॉर्मूला में डिफिकल्टी क्या है मालूम है क्या? अब फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, फॉर्मूलाज बहुत सारे हैं, थोड़ा ट्रिकी फॉर्मूला है, थोड़ा सा। रेंज इज इक्वल टू L माइनस एस। L बोले तो लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर इज कॉल्ड एज रेंज। अब मैं आपको बताता हूं, ये वर्ड अभी हमने दिवाली में यूज किया होगा रिसेंटली। भैया कितने के कपड़े, आपको कितने रुपए के कपड़े लेने हैं?
1500 से 2000 के बीच में। वो पूछता ना आपको कितने रेंज के कपड़े लेना है, आपने ये वर्ड सुना होगा। अपन ने क्या बोला उसमें, 1500 से 2000 के बीच में मुझे लेने हैं, तो दैट इज रेंज। तो रेंज शोज लार्जेस्ट नंबर माइनस, मतलब आपका जो डिफरेंस होना चाहिए वो 500 के ऊपर का डिफरेंस होना नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज रेंज। और रेंज के अंदर एक और चीज आती है जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। क्या आता है, तो L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में इंटू 100 करना कंपलसरी है, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ रेंज कहीं ना कहीं परसेंटेज से रिजेंबल करता है, पर लिखता नहीं है परसेंटेज, पर वो रिजेंबल उसी से करता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L माइनस एस अपॉन L प्लस एस इंटू 100। इज इट क्लियर? एकदम क्रिस्टल क्लियर है, कोई डिफिकल्टी किसी को नहीं समझ में आया ऐसा कुछ? पक्का आया ना? तो रेंज समझ में आ गया, यस और नो? अच्छा, नाउ रेंज के लिए भी एक और चीज लागू रहेंगे, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। कोई मन को बता सकता है व्हाट इज a एंड व्हाट इज b? a इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड b इज, सर यहाँ पे ना बार बार ओरिजिन और स्केल बोलते रहते हैं ना, तो हमको समझता ही नहीं है ये एग्जैक्टली है क्या, है ना? है ना कृपा? ओके, तेरे कृपा तेरे डाउट का आंसर। चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब क्या, ये y मतलब क्या, ये x मतलब क्या, मुझे पता ही नहीं है एग्जैक्टली ये दोनों तीनों चीजें क्या है। आज अपन उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते कि क्या है। मैं एक सीरीज बनाता हूं और उस सीरीज का नाम रखता हूं मैं x, क्योंकि हम जनरली x बार निकालते हैं, समेशन ऑफ fx निकालते हैं, मीडियन में x देते हैं। तो मेरी जो सीरीज का नाम है उसे मैंने क्या दिया, शांतानी जी आप जो बोलेंगे ना वो नाम नंबर की सीरीज बनाऊंगा मैं, आप सिर्फ नंबर्स बता दीजिए मुझे, आप नंबर्स बताएंगे मैं लिखता जाऊंगा। 2 4 6 8 10 12, एक मैं गेस करूं अगला नंबर 16 होगा, लगा शर्त है कि नहीं? अंतर्यामी हूं मैं, अंदर की बातें जान लेता है। फिर आपने ये नहीं समझा कि आज छुट्टी देना चाहिए था, पहला दिन था, सवेरे सवेरे वैसे ही ज़्यादा हो गया, दोपहर की नींद भी रहती है हमारी, लोगों के यहाँ से नाश्ता कर करके आके हम घर पे सोए हैं। 14 लिखा। अब देखिए मेरे को कोई भी, अच्छा इसमें मेरा आंसर क्या हो गया रेंज का, यस और नो? अब ना एक जादू की बात करते हैं, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जो तुम्हारा मन करे वो आप मुझे बोलिए, मैं ऐड करूंगा। हाँ राठी जी, कोई भी एक कांस्टेंट नंबर जो तेरा मन करे वो बता। 7 ऐड करूँ, ओके। तो ये नई सीरीज हो जाएंगी 9 11 13 15 17 19 21, यस और नो? अब इसका रेंज क्या है ये बताइए। अभी भी 12 ही है, पर सर आपने ये क्या निकाला, दिस इज अ न्यू सीरीज that is called as y, new series that is called as, तो आपको एक चीज समझ में आई, y is equal to a plus bx। अब b मुझे पता नहीं है, b इसने कुछ बोला नहीं, तो मेरा b into 1 है, मेरा b क्या है? अब y is equal to a क्या था मेरा 7 plus 1 into x क्या था मेरा पहला वाला 2, तो y is equal to 9, that is the first number of the new series। समझ में आया? why a new series has been made? because of चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ, अब चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से वाई, मतलब दिस टू आर रिलेटेड। ये मैंने अगर आपको याद होगा तो पहले बताया था जब हम कर रहे थे, दिस टू आर, जब तक y और x एक दूसरे से, या x और y एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, वो दोनों एक दूसरे में कोई चेंजेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा अब मेरे को अगर ये फर्स्ट नंबर आ गया, अब मेरे को दूसरा चाहिए, अगर समझ लो x इज इक्वल टू 16 रहा, क्या है? तो मैं लिखूंगा y इज इक्वल टू 7 प्लस 1 इंटू 16, यस और नो? तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यस और नो? समझ में आया? चेंज ऑफ क्या, ये चेंज ऑफ ओरिजिन। पर क्या चेंज ऑफ ओरिजिन के वजह से, मेरा क्वेश्चन है गौर ध्यान से दीजिएगा, चेंज ऑफ ओरिजिन के वजह से सीरीज चेंज होंगी, यस, पर चेंज ऑफ ओरिजिन के वजह से क्या रेंज का आंसर चेंज होगा क्या? क्यों नहीं? क्यों नहीं? चेंज करने के बावजूद आंसर सेम आ रहा है, यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पक्का समझ में आया? ये नहीं था हमारा, यहाँ से था, ये तो हमने सिर्फ ऐसे ही समझने के लिए बनाया। क्या सबको क्लियर हुआ? चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से सीरीज चेंज होती है, पर रेंज का आंसर, अच्छा क्या स्केल से चेंज होने से होगा क्या? चलो करके देखते हैं। एक सीरीज बना लिया मैंने, 2 4 6 8 10 12 तक था कि 14 तक था? 14 में। अब एक न्यू सीरीज बनेगी वाई, यस और नो? हाँ बंचर मैडम, कोई भी एक नंबर जो आपके मन में आए मल्टीप्लीकेशन के लिए बताइए।
4 4 2 जा 8 4 4 जा 16 24 4 8 जा 32 4 10 जा 40 4 12 जा 48 4 14 जा 56. अब 56 minus 8 how much is it? 40. तो रेंज इज इक्वल टू 56 minus 8 that is 48. क्या मेरा रेंज का आंसर चेंज हुआ क्या? क्या मेरे रेंज का आंसर चेंज हुआ क्या? किसके वजह से? चेंज ऑफ स्केल की वजह से. अपना ओल्ड आंसर क्या था रेंज का? हमने 12 में क्या मल्टीप्लाई किया? तो 12 4 जा, क्या मेरा नया आंसर 48 आया क्या? यस और नो? तो चेंज ऑफ स्केल की वजह से आंसर चेंज होता है, पर चेंज ऑफ ओरिजिन की वजह से आंसर चेंज. लिख लो, लिख लो. इस बार आपको पता है, आई डोंट नो, रिजल्ट दिवाली के एक दिन पहले आया. अच्छा, हाउ डू यू से वाज इट गुड और वाज इट बैड, और डज इट डज नॉट रियली मैटर्स? Is it good that institute gave result before Diwali, or is it bad that institute gave result before Diwali, or it really does not matter? Which criteria do you fit in? Why does it really matter? जो बच्चा फेल हुआ होगा, आप मेरे को एक चीज बताओ, जो बच्चा फेल हुआ होगा, आपने बोला जो बच्चा फेल हुआ होगा उसकी दिवाली खराब हुई होगी, आप श्योर हो कि वो बच्चे ने आज के डेट में फ्रुलाटो पे गया नहीं होगा, दोस्त के साथ कैफे नहीं गया होगा, वड़ा पाव खाने नहीं गया होगा, पानी पूरी खाने नहीं गया होगा? कि मतलब सिर्फ बुरा जो रहता है वो दिवाली के रिजल्ट वाले दिन ही रहता है. जो फीलिंग होती है, जो सारी चीज होती है, वो गम जो रहता है वो 2 दिन तक ही रहता है. मतलब 48 hours यू आर अगेन ऑन योर ओल्ड नेचर एज यू वेर. सो डज इट मैटर दैट वे, और इज इट दैट वे? नहीं, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन दैट केम अप टू माई माइंड, सो आई आस्क्ड टू पीपल. जैसे कुछ स्टूडेंट्स को मैंने अभी दिवाली का होमवर्क दिवाली के अगले दिन भेजा एज ए दिवाली गिफ्ट, 11th वालों को. आपको तो पहले से ही मिले हुआ था, आपको पूछा हाउ वर योर डे, यू सेड योर इट वाज नॉट दैट गुड बिकॉज होमवर्क मिला था. बट डज इट रियली मैटर्स टू द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड? दिवाली के बाद बर्थडे मनाया नहीं होगा, या रिजल्ट के बाद में 3 दिन के बाद जिसका बर्थडे आया होगा उसने बर्थडे मनाया नहीं होगा, केक काटा नहीं होगा, दोस्त के बर्थडे में गया नहीं होगा, दोस्तों के साथ बाहर मूवी देखने नहीं गया होगा, मतलब हैज दिस ऑल हैपेंड? इट इज अ थॉट दैट यू शुड गिव इन योर माइंड. और वो जिसके लिए करता उतने कितने लोग हैं? ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, ऑल रिजल्ट्स आर रिजल्ट्स. वो कभी भी आने वाले हैं, चाहे वो दिवाली के पहले हो या दिवाली के बाद में हो. अभी आप लोगों की भी 12th की एग्जाम है. आपको लगता है, पर आई विल टेल यू वन थिंग, यू हैव ओनली 90 days, 6 subjects. That means 15 days for one subject. I am not pressurizing you. I am just trying to clear one thing, that days are going to go fast. दिवाली की छुट्टी कब आई कब गई पता चला गया? सेम ये 90 दिन कब आएंगे कब जाएंगे पता नहीं चलेगा. हम एग्जाम के एक दिन पहले काश 2 दिन और मिल जाते थे. बेटा काश को लास्ट बनने में टाइम नहीं लगता बोला. ऑलवेज मैं बोल रहा हूँ ना, आई डोंट नो, बट मैंने तो देखा ही है. इसके लिए मेरे आया कि भाई दिवाली के एक दिन पहले सब लोग, हाँ रिजल्ट खराब हुआ है, ये खराब हुआ है, वो खराब हुआ है. 2 दिन के बाद में वही स्टेटस डालना चालू, फ्रेंड्स को ग्रीट करना चालू, और तेरा क्या शुरू है, मेरा क्या शुरू है, चल अपन यहाँ बाहर जाके आते, चल अपन वहाँ से बाहर जाके आते. आई डोंट से दैट डोंट डू इट, बट आई जनरली फील कि बुरा लगा है ना, छोड़ो सब चीज़ें. मेक इट फील लाइक दिस वॉज द लास्ट टाइम दैट यू फेल्ड. मेरे साथ एक सीन, जलेबी वाला सीन बताया भाई क्या? मेरा जलेबी वाला नहीं बताया, मैं बताता हूँ. ये मेरा इंसिडेंस हुआ है मेरे साथ. मैं ना अटेम्प्ट में फेल हुआ, तब मैं नांदूर आकोला अप डाउन करता था. अब सीए का रिजल्ट था मेरा, आई फेल्ड. तो मैं घर गया नांदूरा. जैसे ही मैं घर पहुंचा, माई फादर इज लाइक एक काम कर जलेबी लेके आ. मेरा रिजल्ट आया बोला फेल का.
मेरे फादर बोलते हैं जा जलेबी लेके आ, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? आज ही हुआ है ये सब, ऐसे समझो 11 बजे रिजल्ट आया होगा, मैं 2-3 बजे अकोला से वापस नांदूरा पहुंचा हूँगा, व्हाट वुड बी योर रिएक्शन? व्हाट यू वुड हैव डन? कुछ नहीं, अंदर जाके मस्त कमरे में बंद करके अपने, आई वेंट आउट, आई गॉट जलेबी, हम खाना खाते थे साथ में बैठ के, जलेबी लेके आया, बोले ले खा, मतलब क्यों क्या हो गया? बोले जो तू अगले अटेम्प्ट में पास होगा ना, उसकी खुशी मैं तेरे साथ आज ही मना रहा हूँ। यू वोंट बिलीव दैट वाज द डे, एंड टिल एग्जाम्स आई डोंट रिमेंबर कि आई वॉज इन टच विद एनी वन। आई लॉस्ट ऑल माई फ्रेंड्स विद इन दोज 3 months। आई वॉज नॉट इन कॉन्टैक्ट। बेसिकली मैं सिर्फ 3 लोगों से टच में रहूँगा, बहुत तीन मैक्सिमम 3 लोग हैं जिनके साथ मैं टच में था, बिकॉज दैट वो बात चुभी मेरे को कि हाउ आई कैन फील। रोना कराने से ज़्यादा मोर इंपॉर्टेंट राइट नाउ फॉर एवरी वन इज एनालाइज, स्ट्रेटेजाइज एंड देन वर्क अपॉन इट। आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा कि आपको आज से वर्कआउट कैसे करना है, सो दैट आप इस स्कोर पे पहुंच सको, चाहे वो परसेंटेज वाइज बोलिए, सीए फाउंडेशन में बोलिए, या कैसे भी बोलिए, आपको एनालाइज स्ट्रेटेजाइज आज से ही करना पड़ेगा, बिकॉज देर इज नॉट मच ऑफ अ टाइम दैट इज लेफ्ट विथ यू। बाकी कोई मिले नहीं मिले, तुम्हारे पास 2 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तुम्हारे घर पे, पेरेंट्स तुम्हारे, और वो बोलते नहीं, और मैं तो मानता भी हूँ, खुशी हो या गम हो अपनों के साथ बांटी जाती, और वो अपने ही है जो अपने को संभाल के लेते हैं। ठीक है, आई विल नॉट गो ऑन दैट ट्रैक। वो अभी रिजल्ट आया दिवाली तो कोई एकदम से याद आया मेरे को, और मेरे को अच्छा लगा, कुछ बच्चे दिवाली में सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन कर रहे थे, मेरे को अच्छा लगा वो चीज़, मेरे पास आए डाउट्स लेके आए, अच्छा लगा मेरे को कि भाई उस दौरान आपने सीए को भी प्रेफरेंस दिया और 12th को भी प्रेफरेंस दिया, वेरी गुड। चलो, चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता क्या? चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क पड़ता क्या? चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता, लिख लिया? वो बुक में एक क्वेश्चन है, वो सॉल्व कर लो फटाफट। बोल बेटी। बेटा कंपलसरी नहीं है, अपने को बड़ी नंबर चाहिए और छोटा नंबर चाहिए, तो अगर आपको बड़ा और छोटा नंबर ऐसे ही मिल जाता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। हर्षल कितना बाकी है तेरा 12th का? नवनीत कौन से? स्टेटमेंट वाला? मोटी हो गए क्या तेरे पूरे? पर एक बार वो नवनीत करने के बाद में ना पूरा डर खत्म हो जाता अकाउंट्स का, या डर आ जाता? डाउट्स है क्या बहुत सारे? कितने? होने देना। अब मेरे को एक चीज़ बता, जो तूने अब सॉल्व कर दिया है तो तेरे लिए इजी हो गया ना, है कि नहीं? चीज़ करने से पहले हमेशा हार्ड लगती है बेटा, और करने के बाद हमेशा, तो इसके लिए तो मैं बोलता हूँ ना, सीए जैसी चिल्लर डिग्री जब कर रहे थे तब, और होने के बाद में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट डिग्री इन दिस वर्ल्ड। तो यही मान के सॉल्व करना है कि हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं।
चलो रेंज निकाल लिया। रेंज में यहाँ पे 74 माइनस 50 होगा कि 74.5 माइनस 49.5। रेंज के लिए क्लास को कंटिन्यूअस होना कंपलसरी है। अब देखो यहाँ पे, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। एग्जाम्पल 14.2.3, 14.2.3, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। अब ये और ये वर्ड रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y और इक्वेशन दिया है। जब भी वर्ड रिलेशनशिप आए या रिलेटेड आए और आपको इक्वेशन दिया है, मतलब कहीं ना कहीं कौन सा वाला कंसेप्ट है ये, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। तो चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला कंसेप्ट है हमारा। वो इक्वेशन कैसे लिखा जाता था, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, कैसे लिखा जाता था। अब y इज इक्वल टू, इसमें y कैसे खड़ा है, अकेला। y कैसे खड़ा है, तो जब तक ये इक्वेशन में y अकेला नहीं होता है तब तक आपको आगे बढ़ना। तो आप लिखेंगे 3y इज इक्वल टू 10 माइनस 2x। तो आप करेंगे y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 2/3x। 2 मिनट लिखिए मत, आप सीधा ध्यान दीजिए। y इज इक्वल टू 10/3 माइनस 2/3x। समझ में आया मैंने कैसे किया, y को मैंने क्या किया, अकेला खड़ा किया। अगर आप देखेंगे ये क्या है, ये ओरिजिन है, ये क्या है और ये क्या है, क्या ओरिजिन से फर्क पड़ता क्या, अगर ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ता तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3x। सही है कि गलत है, तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3 इंटू 15, सो y इज इक्वल टू माइनस 10। सही है गलत है, सर पर आंसर तो y इज इक्वल टू 10 दिया है पॉजिटिव। रीजन, रेंज कैन नेवर बी नेगेटिव। सर why can't range never be negative? Because it is largest minus smallest। जब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो कभी भी नेगेटिव आएगा क्या, पक्का। और बंचर मैडम खेलना बंद करो, बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा क्या। इज इट ओके, क्लियर है क्या, समझ में आया, ओके ठीक है। आज यहाँ तक रेंज ही करेंगे और कल से करेंगे मीन डेविएशन। ये अच्छा कंसेप्ट है, इसको टाइम भी लगेगा, ठीक है। अकाउंट्स निकाल लो अभी।